हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के चैप्टर नंबर 1 वर्णमाला पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। नेक्स्ट, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ्य ध्वनि होती है क वर्ग। क वर्ग क, ख, ग, घ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क, ख। नेक्स्ट, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। मूर्धन्य व्यंजन जो होता है ट वर्ग होता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, टेड है। नेक्स्ट, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण के बारे में बताता हूं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वह वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा कह गए। नेक्स्ट, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन होते हैं अंग, अञ, अण, न और मैं। इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? ए और अंग अयोगवाह वर्ण है। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो इसमें द्वितीय व्यंजन है दिल्ली। नेक्स्ट, स पेट पटा से है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ख और ग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण के बारे में सुनिए। घोष को सघोष भी कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या हो? कंपन। और जी, हर वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? घोष सघोष। तो इसमें प वर्ग का पांचवा व्यंजन मैं है, तो इसका राइट आंसर मैं होगा। कौन सा अमानक वर्ण है? भ। नेक्स्ट, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। नेक्स्ट, अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क।
नेक्स्ट, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष के बारे में सुनिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो। दोबारा फिर सुनिए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, ये जो होते हैं अघोष शब्द कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, से। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये घ पड़ता है क वर्ग में, और जी मैंने बता रखा है क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ में होता है। कंठ में। एक बार फिर बता देता हूँ आपको। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ में, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य में, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य में, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य में, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ में। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षय, तरय, अज्ञ और श्रय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यज्ञ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? दंत्य। दंत्य का मतलब तय वर्ग। तय, थ, द, ध, न। तो इसमें कौन सा नहीं है? तय भी आ गया, ट नहीं होने का, तो इसका आंसर आ जाएगा ट। ये ट पड़ता है मूर्धन्य वर्ग में। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। नेक्स्ट, अक्षय वर्ण किसके योग से बनता है? क और से। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? 11। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? छब्बीस का डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? घ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये सब ट वर्ग के है, घ नहीं। ओके। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? अ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अयोगवाह है? विसर्ग। अंग और अह अयोगवाह है। नेक्स्ट, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? पेट पटासा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। से, तरय, अज्ञ संयुक्त व्यंजन है और पेट पटासा नहीं है। नेक्स्ट, तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ तालव्य व्यंजन है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, यह, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? अतः सी ऑप्शन, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट, अनुनासिका का संबंध है नाक और मुंह दोनों से। नाक और मुंह दोनों से।
नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पश्चिमांतर, डी ऑप्शन, वर्ग के पश्चिमाक्षर। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और। नेक्स्ट, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, डी ऑप्शन, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम। सबसे पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर ओष्ठ। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ए। नेक्स्ट, पर्यटन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि। ओके, धन्यवाद दोस्तों। ये सभी 41 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा और नेक्स्ट क्लास हिंदी की होगी संधि। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, इससे आपको नेक्स्ट क्लास आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।